श्रीमद् भगवद गीता के प्रथम अध्याय का चौथा श्लोक पांडव सेना की शक्ति और उनके प्रमुख योद्धाओं के कौशल का वर्णन करता है। दुर्योधन द्रोणाचार्य के सामने पांडवों की सेना की ताकत का विश्लेषण कर रहा है। श्लोक इस प्रकार है। अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथ। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर अनेक योद्धा हैं, जैसे युयुधान, राजा विराट और महारथी द्रुपद। यहाँ महेश्वासा का अर्थ है जिनके पास विशाल धनुष हैं और जो लंबी दूरी तक प्रहार करने में सक्षम हैं। उस काल में योद्धाओं की श्रेणियां होती थीं। महारथी वह योद्धा होता था जो अकेला ही 10,000 सामान्य योद्धाओं से एक साथ लड़ने की क्षमता रखता था। राजा द्रुपद और विराट इसी श्रेणी के योद्धा थे। युयुधान यदुवंश के एक अत्यंत पराक्रमी योद्धा और भगवान श्री कृष्ण के शिष्य थे। विराट मत्स्य देश के राजा था जिनके यहाँ पांडवों ने अपना अज्ञातवास बिताया था। द्रुपद पांचाल नरेश और द्रौपदी के पिता, जो द्रोणाचार्य के प्रबल शत्रु थे। दुर्योधन यहाँ पांडव सेना के अन्य योद्धाओं की तुलना भीम और अर्जुन से कर रहा है। अर्जुन अपने गांडीव और कौशल के लिए प्रसिद्ध थे, तो भीम अपने शारीरिक बल के लिए। यह दर्शाता है कि दुर्योधन के मन में पांडवों की शक्ति को लेकर गहरा भय और सम्मान था, चाहे वह ईर्ष्यावश ही क्यों न हो। दुर्योधन यहाँ केवल योद्धाओं के नाम नहीं ले रहा, बल्कि वह द्रोणाचार्य को यह समझा रहा है कि पांडवों की सेना को कम आंकने की भूल न करें। यह उसकी घबराहट को भी दर्शाता है।